हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 4 को फाइनलाइज करेंगे, जिसका टाइटल था डिराक डेल्टा फंक्शन एंड एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑन डिराक डेल्टा फंक्शन। ऐसा एक छोटा सा यूनिट था बट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे आप इससे मार्क्स कंटेंट कर सकते हैं, मार्क्स खींच सकते हैं, इसकी गारंटी है। डेफिनेटली आप इससे अच्छे नंबर खींच सकते हैं। उतना बर्डनलेस टाइप का यूनिट नहीं है जैसे प्रोबेबिलिटी या फिर प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स वाला यूनिट था हमारा पहला यूनिट और थर्ड यूनिट जैसा है। तो ये यूनिट स्पेसिफिक टाइप के एक फंक्शन जिसको डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं उसके ऊपर बना हुआ है। तो फोर्थ सेमेस्टर के इस लास्ट यूनिट पे डीएससी के मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के इस लास्ट यूनिट के इस लगभग फाइनलाइज्ड क्लास पे आज अपन बात करेंगे और इस यूनिट को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे अपन लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी फॉर्म में डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या था इसके बारे में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग कर ली है। इसका एक क्लास और आप लोगों को ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो उसमें उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डायग्राम बना के स्पाइक फंक्शन क्या होता है, क्या बिहेवियर वो डिराक डेल्टा फंक्शन शो करता है, उसके बारे में अपन ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। आई होप इतने दिनों तक आप में से जितने अभी लोग इस वीडियो पे हैं उन्होंने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। ठीक, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट डिराक डेल्टा फंक्शन के डेफिनेशन पोर्शन पे बन चुकी होगी। तो ये उसका एक डेफिनेशन है कि डेल्टा फंक्शन इस काइंड ऑफ फंक्शन कि उसका मान x इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होता है, स्पाइक बहुत हाइट पे चला जाता है, बहुत ओवर एरिया पे चला जाता है और उसके अलावा हर पॉइंट पे उस डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर टाइप का फंक्शन है। इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो डेल्टा फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूनिटी या 1 होता है। किसके लिए? जब x इज इक्वल टू 0 है तब, क्योंकि वो हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पाए जाने की मैक्सिमम सिचुएशन वाली प्रोबेबिलिटी है। ठीक, इंटीग्रेशन के टर्म पे। और डेल्टा ऑफ x का मान 0 होता है x इज नॉट इक्वल टू 0 के टाइम पे। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टियां जो इसके डिराक डेल्टा फंक्शन के हैं उसको देखे थे। तो जो हम उस पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट अप किया है और जो नई प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हमने उस क्लास में पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डेल्टा ऑफ फंक्शन एक्स माइनस ए का किसी एक अलजेब्रिक या किसी भी काइंड ऑफ फंक्शन में, चाहे वो टिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या अलजेब्रिक हो, किसी भी टाइप के फंक्शन के साथ यदि डिराक डेल्टा फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मान होता है एफ ऑफ ए डेल्टा ऑफ एक्स। मतलब एक सैम्पलिंग या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वहां पे वर्क करती है। और अगर यही एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स है तो ये जैसे ए था, एक्स माइनस ए था, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया। यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स लिखने का तात्पर्य है एक्स माइनस जीरो, तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा एक्स मिलता है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसका भी डिटेल प्रूफ हम लोगों ने देखा है। और ये एक और इन द रेंज ऑफ द लिमिट में कैसा आप उसका परफॉर्मेंस करोगे उसका है कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिमिट पे b1 से b2 एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स आपको दिया है तो उसका मान एफ ऑफ ए होगा यदि इस ए का मान इस रेंज के बीच में है तो। क्योंकि इसको हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी पिछले क्लास में अच्छे से समझा था कि ये कैसे वर्क करता है। तो इंटीग्रल के क्वेश्चन बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे। और अगर इस रेंज के बाहर है आपका रेंज तो फिर 0 हो जाएगा। अगर ये लिमिट में एक्सपैंड आउट कर देता हूं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स माइनस ए एनी काइंड ऑफ पॉइंट के बीच में डेल्टा फंक्शन वर्क करता है तो उसका मान सिंपल एफ ऑफ ए के बराबर हमको मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज को अपन लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में और आगे देखते हैं। हाँ, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ पेपर में पूछा जाता है करके इसको मैंने डिटेल आपको प्रूफ करके भी बताया है। ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर डेल्टा ऑफ ए ऑफ एक्स है, कुछ ऐसा कांस्टेंट या नंबर जो उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ कोई फंक्शन इंक्लूड है तो उसका मान 1 अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स हो जाता है। ये नॉर्मल डिराक डेल्टा फंक्शन बन गया जिसके लिए सिंपल एफ ऑफ ए या एफ ऑफ जीरो का यूज करेंगे हम लोग। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर अगर ये इस तरह से बनता आपका कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, तो आप इसको फिर ऐसा लिख लेते कि 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एफ ऑफ ए, ऐसा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दिया है। बट हमको जो मेन ध्यान रखना है कि जो मॉड ऑफ
ए आया है वो इस एक्स्ट्रा वाले टर्म इसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाता है, ठीक। और डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स, ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूफ कर लिया है। अब हमको कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि परीक्षा में प्रूफ करिए करके पूछा जाता है, उसको आज के क्लास में यहाँ पे लेते हुए अपन प्रूफ करते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक। तो एक तो बेसिक ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि एक्स डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है माइनस डेल्टा फंक्शन के बराबर होता है। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है कि एक्स इंटू डेल्टा फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा फंक्शन के बराबर होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब x लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, x डेल्टा डेस ऑफ x, तो इसको लिखने का तात्पर्य क्या है? इसको लिखने का तात्पर्य अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप फंक्शन वाइज कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x, डेल्टा फंक्शन में इसको पुट कर रहे हैं, x ये वाला x अपनी जगह पर है और डेल्टा ऑफ x लिखा रहता है, उसकी जगह क्या था डेल्टा डेस ऑफ x, उसको कैसे लिखोगे आप, d बटे डी एक्स डेल्टा x dx। तो ये मैंने लिख दिया, उसको इंटीग्रल फॉर्म में जब लिखेंगे आप कोई ना कोई फंक्शन तो रहेगा। तो भाई अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स डी बटे डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग दो ठो फंक्शन का, जिसमें से एक फंक्शन है हमारा आपका ये वाला, ये फंक्शन को एक फंक्शन मान लिए और इस वाले फंक्शन को दूसरा फंक्शन मान लिए। कहने का मतलब है कि इतना हमारा पहला फलन हो गया और इतना हमारा दूसरा फलन हो गया, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे लगाना है। दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। तो खंड समाकलन लगाएंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, पहला फलन वैसी रहता है तो मतलब एक्स एफ एक्स वैसी रहेगा, दूसरे का समाकलन होगा तो दूसरे का समाकलन होगा मतलब डी बटे डी एक्स डेल्टा एक्स का डी एक्स, तो ये डी एक्स उस पर्टिकुलर टर्म के लिए हटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, डेल्टा एक्स, इसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस पहले का अवकलन, तो पहला फलन कौन कौन सा था, एक्स और एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन मतलब डी बटे डी एक्स डेल्टा एक्स का फिर समाकलन, तो डेल्टा ऑफ एक्स ही मिलने वाला है आपके पास, ठीक। तो अभी ये जो डिफरेंशिएशन होना है ये इन दोनों का होना है, इन दोनों का, डेल्टा ऑफ एक्स तो वैसे ही है और का डी एक्स। तो भाई जब आप इस एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, अब यहां पर देखो लिमिट कैसा है, एक्स है एफ एक्स है डेल्टा एक्स है, तो एक्स यहां पर है, तो एक्स का लिमिट यदि आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस तरह से इस रेंज पे अगर हम लोग इसका ओवर द रेंज लिमिट हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो क्या मिलेगा, ये वाला टर्म तो अनडिफाइंड एक्स की वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां पे क्या क्या मिलेगा, दो फंक्शन इसके फिर से होगा, पहला फलन वैसे ही रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ ऑफ डेक्स डेस एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स आएगा, प्लस करके दूसरा फलन वैसे ही रहेगा, पहले का डिफरेंशिएशन हो तो एक्स वन हो जाएगा और आपको ये डेल्टा एक्स मिल जाएगा, तो ये मिलेगा ये वाला टर्म एक ठो, और ये माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे आता जाएगा, तो दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पर एक्स है उसकी वजह से ये फिर से क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। ये जीरो क्यों हो रहा है, ये क्या परिभाषा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स लिखने का तात्पर्य क्या है, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस जीरो। ध्यान से समझेंगे आप इस चीज को, अगर मैं ऐसा लिखता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ठीक, डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स, इसका लिखने का तात्पर्य क्या है, ये एफ ऑफ जीरो है, क्योंकि यहां पर क्या है एक्स की जगह जीरो है, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ एक्स माइनस जीरो का ही ऐसा लिखने का तात्पर्य है। तो भाई अगर आपके इक्वेशन में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे यहां पर हो रहा है ये वाला फंक्शन ये वाला, और ये वाले फंक्शन में यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब x के जगह पे x माइनस ए होता है और ये आपका मिल के क्या बन गया, f ऑफ ये मिल के फंक्शन बन जाएगा, तो इसके जगह जब x के a की जगह जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा। और इस वाले टर्म को पूरा बोलते क्या है, ये किस चीज का डेफिनेशन, डेल्टा ऑफ एक्स का डेफिनेशन है, और बाहर में क्या आपके पास नेगेटिव साइन है, तो फाइनली यू गेट अ राइट हैंड साइड। तो अगर x डेल्टा डेक्स x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ एक्स, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन और पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूफ करना है, तो इजिली ये प्रूफ हो जाता है, बार बार पूछा गया पेपर में, इसको रिमाइंड रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद करके चलना है स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट आप रिमेंबर करके चलेंगे, बहुत ईजी आपको काम करेगा। अगर डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन इस तरह से दिया है जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में है या फिर किसी टाइप के इक्वेशन के फॉर्म में है जिसका रूट निकलता है, ठीक, कैसा टाइप का, इसको उदाहरण से समझेंगे।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया गया है, ये क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रख के चलना है कि यदि डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स है, कुछ ना कुछ वहां पे अंदर में फंक्शन इंक्लूड है, तो उसका मान होता है समेशन ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। वो पॉइंट आपको दिया रहेगा कहाँ पर है वो जिसके लिए रूट निकलेगा, एक्स इसको 0 रखेंगे तब, मॉड ऑफ जी डेस ऑफ एक्स नॉट। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार उसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव का मॉड, और समेशन एक्स माइनस एक्स नॉट, जहां एक्स नॉट क्या है, मूल है, रूट है, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके मूल होंगे। जैसे उदाहरण के लिए नीचे एक उदाहरण आपको दिया है कि हमें पता लगाना है कि डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट? तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर 0 के बराबर रख के मैं मूल ज्ञात करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से मुझे मिलेगा एक्स का मान जो है प्लस माइनस 1, मतलब एक्स का मान मेरे को प्लस 1 मिला है और माइनस 1 मिला है। तो फिर अब कैसे करूंगा, यही मेरा एक्स नॉट हो गया। तो फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे मैं इसको जमाऊंगा इस तरह के डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के आंसर को, और यही मेरा जी ऑफ एक्स है जो कि अपने आप में एक स्क्वायर रूट फंक्शन था। तो इसका एक बार डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो क्या आएगा, 2x सिर्फ, और माइनस 0 क्योंकि इसका 0 हो गया। तो फिर कैसे एक्सपेंड किया, समेशन प्लस 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक बार एक्स नॉट की जगह आप लोगे 1, एक बार एक्स नॉट की जगह लोगे आप माइनस 1। तो फिर डेल्टा एक्स माइनस 1 बटे 2x नॉट, उस बिंदु पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव किए हो उसकी वैल्यू। तो जब आप पहला x नॉट 1 पे ले रहे हो तो 2 इंटू 1 मॉड 2 आएगा, प्लस डेल्टा x प्लस 1, क्योंकि मैं माइनस 1 सेलेक्ट करूंगा तो उस कंडीशन में 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 मॉड आएगा, लेकिन मॉड में है इसलिए मॉड के अंदर की चीजें हमेशा क्या आएंगी, प्लस में आएंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा x माइनस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा x प्लस 1, और बटे में एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। अब डेल्टा x माइनस 1 लिखने का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है हमारा 1, और डेल्टा x माइनस 1 लिखने का तात्पर्य भी क्या है, उसका मतलब है आपका, उसका मतलब भी 1 है। नॉर्मल प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी उसकी होती है नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी, उसके आधार पर कि डेल्टा x माइनस 1 का मान ओवर द रेंज, ये वाला आप देखिए इस पर्टिकुलर रेंज पे उसका मान कितना होता है, 1 होता है ओवरऑल डिराक डेल्टा फंक्शन का जो वैल्यू है वो। ठीक, तो भाई हमको यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान 1, और x प्लस 1 है उसका भी मान क्या हो जाएगा, ओवर द रेंज क्या मिल जाएगा, 1। तो फाइनली 1 प्लस 1 बटे 2, तो 2 बटे 2 मतलब 1। तो ये आंसर दे रहा है ना आपको, ये वैल्यू दे रहा है। ठीक, इसको आगे और क्वेश्चन आएगा, वहां पे मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज बहुत करूंगा, तो उसको ध्यान में रखना है आपको, इसको याद करके चलना है ना। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे आपके बीएससी के पेपर जैसे थ्योरेटिकल या बड़े प्रमेय जैसा बोल सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का गॉसियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन करिए या प्रदर्शन करके दिखाइए। ये एक प्रॉपर्टी भी है अपने आप में, और अपने आप में क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के लिए कि डिराक डेल्टा फंक्शन को गॉसियन फंक्शन के रूप में प्रदर्शित करके दिखाइए। तो फिर हम इसके सॉल्यूशन को कैसे प्रूव करना शुरू करेंगे कि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो गॉसियन फंक्शन का एक लिमिटिंग केस है। और ये गॉसियन फंक्शन हम लोग और कहाँ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो पढ़े हो वहां पे आप पढ़े हो। ठीक, तो डेल्टा फंक्शन गॉसियन फंक्शन का लिमिटिंग केस है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 अपॉन एप्सिलॉन रूट पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। ये गॉसियन फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन है ना, ये वाला जो इंटीग्रल जो आ रहा है ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। तो इसका प्रूफ कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यदि 1 आ जाती है ओवर द लिमिट रेंज, हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसकी वैल्यू यदि हमको 1 मिल जाती है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन तो यही बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में डेल्टा फंक्शन एक इस तरह का फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 आता है। तो यदि हम लोग गॉसियन फंक्शन को ओवर द रेंज लिमिट हम लोग अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं और हमें 1 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप में एक डिराक डेल्टा टाइप ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहां से शुरुआत करेंगे प्रूफ करने के लिए, हमें इस चीज को प्रूफ करना है कि भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 अपॉन एप्सिलॉन रूट पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ds का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको लेके चलना है, इसको याद करना पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग को। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, इस इंटीग्रल के इस साइड को लिए, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये जितना एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ वो थर्ड यूनिट में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ।
कि गॉसियन जो कर्व बनता है मेरा, उस पर्टिकुलर कर्व के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यूनिटी होता है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन वहां पर कर चुके हैं। उसी चीज को यहाँ पे इसके मेन आंसर के फॉर्म में डालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए x बाई एप्सिलॉन को z मान लिया। तो भाई ऑपरेटर भी बदलेगा, तो dx इज इक्वल टू एप्सिलॉन dz, और लिमिट वही फर्क पड़ेगा, आप डाल के देख सकते हैं। तो फाइनली जब आप इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करते हो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन रूट पाई, ये तो था ही, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर एप्सिलॉन dz। तो भाई ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन कट जाएगा। भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में मैंने इस एप्सिलॉन की जगह दूसरा कोई पैरामीटर यूज किया था, मे बी सिग्मा, रो, म्यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो वाला यूनिट भी आपने पढ़ लिया है, वीडियो देख लिया है, तो मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया स्टूडेंट, और ये क्या आ गया बाहर में 1 अपॉन रूट पाई आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डीजेड, ये अपने आप में गामा फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू रूट पाई आता है। इस इंटीग्रल को भी हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्लास में, उस वाले सेक्शन में किया है कि इसका मान अपने आप में क्या आता है, अंडर रूट पाई। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका मान सॉल्व होके रूट पाई मिलता है। कैसे आता है उस चीज को हम लोगों ने उस पर्टिकुलर यूनिट में अच्छे से पढ़ा है। तो या तो आप इसको याद कर लीजिए भाई कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से इसका मान कितना होता है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान रूट पाई होता है। और अगर आपको डिटेल इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्रीवियस यूनिट के क्लास को करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, वहां पे मैंने उसको कराया हुआ है। तो भाई रूट पाई इंटू रूट पाई, ये पता है मेरे को कि स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल की वैल्यू दिस अमाउंट की, चाहे एक्स के रूप में हो, जेड के रूप में हो, वाई के रूप में हो, अगर ऐसा परिभाषित है तो उसका वैल्यू रूट पाई होता है। बाहर में 1 अपॉन रूट पाई था, इंटू रूट पाई हो गया, तो इज इक्वल टू 1। आप पेपर में भी ऐसा लिख के आओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज आप लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रमाणिक समाकलन से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ds का मान रूट पाई होता है। वी नो फ्रॉम द स्टैंडर्ड Gaussian integral the value of this particular thing minus infinity to infinity to the minus x square dx is equal to root pi, then put the value here। तो रीजन ये लिख दोगे तो उसको और डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 आ गया, अब 1 आ गया, इस पर्टिकुलर चीज फंक्शन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब आप बोल सकते हो कि जो गॉसियन फंक्शन का एरिया है वो हमेशा एक प्राप्त होता है, और ऐसा ही टाइप के फंक्शन को तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। इस प्रकार जो गॉसियन फंक्शन है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को इस तरह से डिटेल में प्रूफ करने के अकॉर्डिंग आप तैयार करके रखिएगा। आपको थियोरेटिकली थ्योरम फॉर्म में इस तरह से परीक्षा में पूछ सकता है एग्जामिनर कि डिराक डेल्टा फंक्शन को गॉसियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद एक छोटा प्रॉपर्टी और है ये वाला कि x डेल्टा x इज इक्वल टू 0 होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एक सैम्पलिंग वाली प्रॉपर्टी अगर आपको पता है उससे बन जाएगा। डेल्टा x लिखने का मतलब x माइनस 0, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग fx के जगह x है और एक 0 है तो x के जगह 0 रखूंगा तो डायरेक्ट वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x डेल्टा x जहां जहां आएगा बाद में तो उसको अपन 0 रख देंगे। प्रॉपर्टी 9 क्या बोलती है, डिराक डेल्टा फंक्शन का रेक्टेंगुलर फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन। ये भी सिलेबस में ऐसा ही लिखा है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का रेक्टेंगुलर फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन, की डिराक डेल्टा फंक्शन को आयताकार फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। आयताकार फलन होता क्या है आपको ये समझना है। तो आयत और वर्ग में क्या फर्क है, आयत और वर्ग में अगर आप ये फर्क समझते हैं कि अगर यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, स्क्वायर बनाता हूं, अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे कि सर ए ये बराबर है और बी भी ये बराबर है। मैं बोलूं अगर इसको आपको रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी हाँ रेक्टेंगुलर शेप देना है, आयत बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई को जस्ट डबल कर देंगे इसकी चौड़ाई से। तो भाई वही इस तरह का जो भी फंक्शन होता है, जो आयत होता है, आयत की ये प्रॉपर्टी ही है कि उसका क्षेत्रफल यूनिट मिलेगा आपको। मतलब जैसे मैं बोलूं कि ये वर्ग है, वर्ग है मतलब इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मैं क्षेत्रफल बोलूंगा, आपसे क्षेत्रफल निकालो तो क्या बोलेंगे आप, 2 गुणा 2 मतलब 4 है। अगर मैं बोलूं कि ये, अब इसको इसी सेम पर्टिकुलर चीज को, इसी से पर्टिकुलर चीज को आप आयत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, लंबाई को जस्ट डबल कर देंगे, ठीक, और उसके चौड़ाई को ठीक आधा कर देंगे, यही करेंगे आप। तो चौड़ाई को ठीक आधा कर देंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, और इसको जस्ट डबल कर देंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2,
और ये 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा 4 गुणित 1 मतलब कितना आएगा 4। तो क्षेत्रफल आपका नियत है, कांस्टेंट है। ठीक, इसको और वो करिए बोलूंगा मैं कि और इसके विड्थ को कम करिए, जैसा डिराक डेल्टा फंक्शन में हम लोग करते हैं कि जैसे ये बड़ा वाला चौड़ाई था इसको कम किए, इसको और कम किए और कम किए, ऐसा कम करो कि रेक्टेंगल का शेप बना रहे, रेक्टेंगल का शेप बना रहे और जो क्षेत्रफल है ये यूनिटी बना रहे। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि हम भाई जब मॉड ऑफ एक्स का मान a/2 से कम है तो उसका विड्थ 1/a होता है, और यदि मॉड ऑफ एक्स का मान a/2 से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर उसका जो विड्थ है वो 0 हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर फैलाव की बात करें, देखिए इस वाले रेक्टेंगल में ये बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया, तो इसे छोटा करते 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 जो चौड़ाई है वो 1/a होगी और जो लंबाई है उसकी वो a होगी, सिर्फ a होगी। ठीक, तो स्टेप फंक्शन या रेक्टेंगुलर फंक्शन इस तरह से परिभाषित होता है। ठीक, कि भाई जो a था, जैसे नॉर्मली यहाँ पर आपको मैं बोलूं कि भाई एक स्क्वायर था, ये a था, है ना, ये भी a है, मैं बोलूंगा इसको रेक्टेंगल बनाओ तो ऐसे करोगे आप, इस तरह से बनाओगे तो भाई इसको आधा आधा किए आप, मतलब रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे होगा तब तो एरिया को मैनेज करोगे। तो ये अगर यहाँ तक a था, ये पूरा a था, तो अब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लगभग a/2 के बराबर हो गया ना, और ये वाला हिस्सा आपका 2a के बराबर हो गया। तो जब मैं एरिया निकालो बोलूंगा तो a/2 इंटू 2a करोगे, ऐसे कटेगा 2 से 2 तो a स्क्वायर आएगा, जो कि पहले भी कितना आया था, a इंटू a करने से कितना आता, a स्क्वायर आता। तो फाइनली आपने एरिया को कंजर्व रखा है, बट ये a/2। ठीक, तो अगर ये बढ़ते 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 इस प्रकार का सिचुएशन ले लेते हैं कि विड्थ को बहुत 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 छोटा कर लेते हैं, उसका मतलब है कि विड्थ कितना हो गया 1/a हो गया, और लेंथ कितना है a है अगर, तो उस कंडीशन में एरिया कितना होगा 1 होगा। तो यूनिटी बनी रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फंक्शन, कि उसका एरिया उस तरह से कांस्टेंट बना होना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम वाले क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे, रेक्टेंगुलर फंक्शन वाले क्वेश्चन, तो वो ही अपने आप में, चूंकि ऐसा फंक्शन भी हमेशा एरिया कितना देता है स्टूडेंट 1 देता है, और जो एरिया 1 देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन देते हैं। जैसे एरिया यहाँ पर हाइट इंटू विड्थ करोगे तो 1/a इंटू a, फाइनली 1 आएगा। तो 1 आएगा मतलब एरिया 1 आया, मतलब वो अपने आप में डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि रूट फॉर्म में अगर आपको दिखता है कि √x माइनस √a ऐसा है, तो उसका मान होता है 2√a डेल्टा फंक्शन x माइनस है, नॉर्मल फॉर्म में ऐसा अगर आता है तो। ठीक, क्वेश्चन के फॉर्म में, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अभी तक मैंने यहाँ तक, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने क्या चीज जाना है कि जो पुरानी चीजों को रिकॉल किए, और 2 थ्योरम टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले 3-4 नंबर में, इस चीज को प्रूव करिए करके, x डेल्टा डेज x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ x होता है करके प्रूव करना है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अभी मैं कई क्वेश्चन इसमें से बना बना के अभी आपको बताऊंगा, तो ये याद हो जाना चाहिए भाई आपको। ठीक, इस प्रॉपर्टी से बनेगा। और ये वाला क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि डिराक डेल्टा फंक्शन को गॉसियन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। ये दर्शाइए कि जो गॉसियन फंक्शन होता है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रूफ को कैसे चालू करेंगे, इस पर्टिकुलर बेसिक इंटीग्रल को लेके उसके बारे में हमने बात की, और स्टेप फंक्शन के बारे में भी जाना। तो ये बड़े मार्क्स में 4 नंबर 5 नंबर के फॉर्म में आपको ये पूछ सकता है। तो ऐसे ले जाके इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करके आपको एरिया यूनिटी दिखाना है और कंक्लूड कर देना है लास्ट में, उसको समराइज करते हुए ये आउटपुट लिख देना है भाई कितना होता है करके। ठीक, अब हम लोग इस सिलेबस के फाइनल सेक्शन की ओर मूव करते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन हमने जान लिया, 9-10 लगभग मेन मेन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें से कुछ थ्योरम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन जिसको कहोगे, मतलब क्वेश्चन बनाना, सीधी सीधी बात में डिराक डेल्टा फंक्शन वाले इंटीग्रल के क्वेश्चन बनाना, जो कि डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम के पेपर में मिलेगा। 3 क्वेश्चन दे देंगे 3-3 नंबर के, तो 9 नंबर आराम से हो गया आपको। और ये छोटा छोटा आएगा कि डिराक डेल्टा फंक्शन के 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दे दिए तो 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, और बहुत इजी है। आप बस बस प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर पाओ, छोटे छोटे। और ये हमेशा परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके ही पूछेगा। तो स्टार्टिंग से लेके वेराइटीज को कवर करते हुए आपके लिए यहाँ पे मैं लगभग जो भी अलग अलग वैरायटी को कवर करे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं इस लेक्चर वाले सीट पे डाल रहा हूँ, उसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना कर लेंगे तो आप आराम से इस पर्टिकुलर यूनिट से आराम से पूरे पूरे मार्क्स आप खींच सकते हैं, 12-15 नंबर जो भी आता है। आप बहुत, और इसमें मेहनत कम है, थ्योरी नहीं लिखना है, चित्र नहीं बनाना है,
सिंपल मैथ्स का एक इंटीग्रेशन जैसा चीज सॉल्व करना है। बाकी से बल्कि चीज से ये थोड़ा सा इजी यूनिट हो जाता है, एक बोनस जैसा बोल सकते हैं हम लोग, इसीलिए मैं इसको सिर्फ 2 क्लास में कंप्लीट भी कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग वीडियो के इस अगले पार्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं डिफरेंट काइंड के मैथमेटिकल फिजिक्स से, डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बच्चे सिग्नल प्रोसेसिंग के समय इस चीज को पढ़ते हैं, वो अपने बीटेक में इस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को, क्योंकि पूरा मोबाइल टावर टेक्नोलॉजी, सिग्नल का रडार सिस्टम भेजना, डिफेंस सिस्टम में कैसे ये सिग्नल को स्पाइक करेंगे, कैसे सिग्नल को छोटा करेंगे, कब बढ़ाएंगे, ये सारा चीज डिफेंस में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जो रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम होता है, तो ये पर्टिकुलर फंडामेंटल मैथमेटिक्स तो वहां उनको पढ़ाया ही जाता है। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सभी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के पेपर में पूछा गया है, मैथमेटिकल पेपर 1 के पेपर में बोला जाए, मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के पेपर में, या फिर इस रेंज के, इस टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है उस रेंज के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को अपन को प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत बल्कि नहीं है, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे इसी तरीके से आएगा कि सॉल्व दिस इंटीग्रल डिराक डेल्टा, और ये डेल्टा देख के आप समझ जाएंगे कि वो डेल्टा फंक्शन की बात कर रहा है। तो सिंपल कैसे बनाना है आपको, यहां पर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो चूंकि हमें ये पता है, अभी इसकी प्रूफ मैं इससे पहले वाले क्लास में दे चुका हूं कि यदि कोई इंटीग्रल इस तरह से लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स लिखा है, तो उसका सीधा सीधा मान होता है एफ ऑफ ए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फलन का मान। ओके, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ए कितना है, 2 है। तो सिंपल डिराक डेल्टा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा। मतलब एक्स के जगह पे सिर्फ आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है। देन फाइनली यू गेट योर आंसर। बस हो गया आंसर कंप्लीट। बस प्रॉपर्टी लिखे, क्वेश्चन लिखे, प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिए, हो गया आंसर आपका। तो इसीलिए छोटे छोटे करके 3-4 क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन पेपर में देगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट, ये अलग वेराइटी का है, वेराइटी अलग है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स डेल्टा 2x माइनस 4, तो ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, मतलब ये इस तरह का डेफिनेशन वाला प्रॉपर्टी हो गया। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, तो वो तो एफ एक्स की जगह एक्स है, लेकिन ये सिर्फ डेल्टा एक्स माइनस ए या डेल्टा एक्स नहीं है, बल्कि कुछ कांस्टेंट भी है जिसको ए एक्स बोलते हो, डेल्टा ए एक्स। तो डेल्टा ए एक्स जब जैसे ही क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ किए थे पिछले क्लास में, इसको डिटेल में प्रूफ भी किया हूँ, पेपर में आता भी है करके। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर में मॉड 1 अपॉन मॉड ए बन जाता है, और फिर इंटीग्रल नॉर्मल डेल्टा फंक्शन बन जाता है। ठीक, नॉर्मल डेल्टा फंक्शन बन जाता है। तो ये अगर x माइनस 0 है तो f ऑफ 0 हो जाएगा, और अगर ये ऐसा लिखा है कि 1 अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ x डेल्टा x माइनस ए लिखा है अगर ऐसा, तो इसका आंसर सिंपल 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एफ ऑफ ए बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ 0 बना है। तो आपके क्वेश्चन में कैसा है सिचुएशन, 2 है एक्स्ट्रा में, वही ए है, तो उसका तात्पर्य क्या होगा, वो बाहर में जाके मॉड ऑफ 2 बन जाएगा, तो मॉड 2, और फिर प्योर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स डेल्टा एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक जगह क्या है, 2 है, तो ये तो 1 अपॉन मॉड 2 बन गया, मतलब 1 अपॉन 2 बन गया। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन मॉड ए एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए, एफ क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स है आपके पास, और ए क्या है, 2 है, तो 1 अपॉन 2, और इस एक्स के जगह 2 डायरेक्ट, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया, 1 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ट्रिकी है, छोटा छोटा है, लेकिन जिसको आएगा वही बना पाएगा, अदरवाइज वो क्या करूं कैसे करूं करके उसको समझ नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ये बहुत सारा आता है क्वेश्चन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे चल के आप देंगे, आईआईटीज या आईएससी बैंगलोर, इसरो या और भी टाटा इंस्टीट्यूट का, ये सब चीज तो वहां तो नेट गेट जितना एग्जाम उस सब में ये भर भर के ऑब्जेक्टिव में रहता है। बट जिसका कमांड है, जिसको ऑब्जेक्टिव आता है, वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, चलिए और वैरायटी पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टीज को रिवाइज भी कर रहे हैं ना, तो उसी से याद होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx है। तो ये अब अलग वेराइटी हो गया, अभी तक ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा फंक्शन हम लोग नहीं देखे। तो जब भी आपको ऐसा एक इक्वेशन जैसा दिखाई दे यहाँ पे, ऐसा पे स्क्वायर या किसी भी फॉर्म में, तो उसका मूल निकालेंगे। तो यहाँ पे उसको हल करने का जो तरीका है या जो प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना है, वो ये वाला प्रॉपर्टी हमको यूज करना है कि जब भी डेल्टा जी एक्स हो, जी एक्स ऐसा मतलब जो इक्वेशन जैसा हो जिसका मूल निकाला जा सकता है,
तो फिर वैसे कंडीशन में हमको समेशन एक्स नॉट डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट बटे मॉड ऑफ जी डेज का एक्स नॉट पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। कहने का क्या तात्पर्य उसको समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब है कि एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, मतलब एक्स का मान दो ठो मिल गया आपको, एक्स का मान प्लस टू मिलेगा, एक्स का मान माइनस टू मिलेगा, मतलब एक्स नॉट का मान मतलब समेशन जो कहां से कहां तक चलेगा प्लस टू और माइनस टू ऐसा। और तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस टू प्लस टू लिया तो, और बटे मॉड ऑफ इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 2x होगा। जी डेस ऑफ एक्स नॉट है और यहाँ पे मैं क्या रखा हूं, x की जगह 2 रखा हूं, तो 2 इंटू टू 2x होगा उसमें। और फिर समेशन चला है तो अगला अगला टर्म क्या आएगा, प्लस, ये समेशन के बाद की चीज है, डेल्टा x प्लस टू, क्योंकि अगला टर्म में क्या चुना हूं, माइनस टू चुना हूं, और बटे मॉड ऑफ 2 इंटू माइनस टू ऐसा। ठीक, अगले स्टेप में इसी चीज को लिखा गया है, आप देखें ध्यान से, ये देखिए कि 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x x माइनस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू, ये तो एक्सपेंड कर दिए, और फिर यहाँ पर डेल्टा एक्स माइनस टू था इसलिए यहाँ पे एक बार 2 आ जाएगा, और ये प्लस टू है इसलिए एक बार माइनस टू आ जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, ये इसका मान तो 1 हो जाएगा इंटीग्रल के तौर पे, और सीधा सीधा यहाँ मान रख दोगे आप। ठीक, ये देखिए कि डेल्टा एक्स माइनस टू का मान 1 और डेल्टा एक्स प्लस टू का मान 1, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करके ये वाले फॉर्म पे आप, ठीक, ये वाला चीज कि हम ओवर द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए का मान क्या होता है, 1 होता है, एक जगह कुछ भी रहे आपके पास। ठीक, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पर एक बार इसके लिए रखोगे, इसके लिए रखोगे तो 1/4 फाइनली यू हैव 1/2, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूले का यूज किया मैंने, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज किया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक, तो वेराइटीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, बस वैसे ही देखना है आपको, बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए दो चीज है, एफ ऑफ एक्स भी दिया है और डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी दिया है। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में ये चीज थी, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये है, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा उसको समझेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा के साथ जो है जी एक्स टाइप का फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये देख के आपको पहचान आना चाहिए। तो उसके लिए मैं जानता हूं कि फिर से मैं कौन सी चीज यूज करने वाला हूं, अगर मेरा डेल्टा फंक्शन जी ऑफ एक्स के रूप में है तो उसे मैं लिखूंगा समेशन एक्स नॉट के से स्टार्ट होगा, डेल्टा एक्स नॉट जो भी आप चुनोगे उसके अकॉर्डिंग, और मॉड ऑफ जी डेस एक्स नॉट, ये तरीका यूज करना है मेरे को। तो मूल केटो मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप जब हल करोगे तो यहां से हल करने पे आपको क्या मिलेगा जी, एक्स का मान प्लस टू और क्या मिलेगा, माइनस टू मिलेगा, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो इस पर्टिकुलर चीज को कैसे लिखोगे, 1 अपॉन मॉड 2x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, और फिर x माइनस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू, ये सेम चीज किया हूं यहां तक। लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये भी तो था, ये फलन भी था, तो कोई बात नहीं, इस फलन को इसके साथ इंक्लूड कर दीजिए, तो फिर इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया वो फलन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x डेल्टा एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x डेल्टा एक्स प्लस टू। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा पूरा एफ एक्स हो गया, तो उसके लिए कौन सा पढ़े, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए, इसका मान डी एक्स, तो क्या होता है जी, सीधा एफ ऑफ ए, सीधा एफ ऑफ ए, ये वाली प्रॉपर्टी, शुरू वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई स्टूडेंट्स हम लोग, ये वाला। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, उसका मान सीधा सीधा एफ ऑफ ए होता है, और अगर सिंगल फॉर्म में लिखा है तो उसका मान तो 1 होता है, दिक्कत ही नहीं है उसमें, चाहे कोई भी नंबर रहे उसका मान ओवर द इंटीग्रल, और अगर फंक्शन दिया है तो फंक्शन में सीधा पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे लिए ये पूरा पूरा फंक्शन बन गया, कौन सा पूरा पूरा फंक्शन बन गया, ये पूरा एक पद हो गया ये वाला। तो ये x माइनस टू लिखा है, मतलब a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये वाला 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बटे 2 इंटू 2 4, प्लस अगला टर्म मेरा डेल्टा x प्लस 2 है, मतलब a की जगह माइनस 2 है, तो भाई एक्स स्क्वायर मतलब माइनस टू रखूंगा, और स्क्वायर फंक्शन है तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर, और नीचे में 2 इंटू माइनस टू रखोगे, लेकिन मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 यहाँ से प्लस 4 प्लस 1/4 यहाँ से, फाइनली एलसीएम 4 5/4
मतलब 10/4, तो कुल मिला के कटा पिटा के 5/2 आपका आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के यूज किए, दोनों प्रॉपर्टी का यूज किए, समेशन वाले का भी किए, इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया और इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। वेराइटीज इसी कवर होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 90% यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन इसी तरीके से रहते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख नहीं रहा हूं, आपको सीधा सीधा आंसर सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और यहां से 3 बाहर निकल जाएगा। ये 2 है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला, ये तो 2 है। ठीक, अब ये डेल्टा एक्स माइनस मतलब ए के जगह और एक्स स्क्वायर है, तो ए मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ए के जगह 2 है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर, 3 अपनी जगह पर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फाइनली 2 इंटू 4, 14 इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए का यूज कर रहा हूँ, dx है ना, इसका मान क्या होता है जी, एफ ऑफ ए होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, ये तो अंदर नहीं है, डेल्टा एक्स वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, वो कांस्टेंट 2 है तो वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 है तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, अभी जस्ट पहले बनाया हुआ है वैसा ही है। अभी से पहले क्वेश्चन में क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये उसी विधि से बना है, सेम इस प्रॉपर्टी का यूज किया हूँ। देखिए ये यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, ये वाला, यहाँ के लिए x की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ के लिए x की जगह पे -1 रखोगे, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ उस वाली प्रॉपर्टी का भी यूज हो रहा है, ये वाली का, जो ऊपर वाले का, इसका भी यूज हो रहा है, इन्हीं का मैक्सिमम यूज होता है, तो ये आसानी से आपसे बन जाना चाहिए। ठीक, इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। इम्पल्स फंक्शन गिवन बाय दिस, तो वो एप्लीकेशन लिखने का मतलब है कि वो ना सिचुएशन वाइज फोर्स, इम्पल्स या फिर सिग्नल फॉर्म के फॉर्म में देगा, इंटीग्रल के फॉर्म में ही। अब नॉर्मल एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो पूछता है क्वेश्चन, उसको टी डब्ल्यू आर वाई जेड, टी को सेकंड बोल देगा, टाइम बोल देगा, या सैम्पलिंग टाइम बोल देगा, या सिग्नल का प्रोसेसिंग टाइम बोल देगा, या इम्पल्स फंक्शन बोल देगा, ऐसा बोलेगा तो एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक, और अगर नॉर्मल तरीके से इससे पहले तक जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वैसा बोलेगा तो प्रॉब्लम्स कहलाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कहलाता है। उसी को थोड़े से पैरामीटर वगैरह चेंज करके गति वति का चीज लगा दिया, इम्पल्स लगा दिया, टाइम लगा दिया, तो उसको फिर एप्लीकेशन बोलते हैं। तो है एक्चुअल में इंटीग्रल का क्वेश्चन ही सॉल्व करना, मेन क्या है, एक तरह से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देता है एप्लीकेशन टाइप का मोड में कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस टी डी टी, जहां पे एफ टी का मान टी स्क्वायर प्लस 1 है, तब हमें इम्पल्स फाइंड करना है, कहां पर टी बराबर 3 पर फाइंड करना है। तो भाई मेरे को दिख रहा है कि ये डेल्टा फंक्शन है और प्रॉपर्टी से मैं जानता हूं कि इसका मान एफ ऑफ टी आएगा, सॉरी मतलब एफ ऑफ ए आएगा, ए के जगह 3 है। ठीक, और ए के जगह 3 है, जिसको निकालना था मेरे को एफ ऑफ 3 निकालना है, और एफ ऑफ टी का मान दे भी दिया है, टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो चूंकि एफ ऑफ टी ये आपने रख दिया, इसका डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसका मान क्या होगा, ए के जगह 3 है तो एफ ऑफ 3 आएगा, मतलब टी के जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 एक दर, मतलब इस इंटीग्रल की आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। इजिली वही फॉर्मूला, बस घुमा फिरा के उसको एप्लीकेशन बोल देता है, घबराना नहीं है, उसी इंटीग्रल को उन्हीं प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ता हूं फिर मैं यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन कि सॉल्व माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा साइन एक्स डीएक्स ओवर 1 पीरियड, आपको बोल दिया है कि ओवर दी 1 पीरियड, तो 1 पीरियड पे रूट्स ऑफ दी साइन एक्स जब आप निकालोगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन का रूट निकालोगे, तो भाई साइन एक्स का मान इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कहां कहां 0 होगा, 0 पे 0 होता है और पाई पे, ठीक, पाई पे 0 होगा, इस तरह से, तो दो ठो बिंदु आपको मिल गया, 0 और पाई, और एफ डॉस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, इसका यूज किसके लिए करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे करेंगे। एक रूट मिला है आपको 0, एक रूट मिला है आपको पाई, और एफ डेस ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो 1 अपॉन मॉड कॉस एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स 0, जहां पे पहला एक्स 0 0 है, और प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स 0 दूसरा एक्स 0, तो वो क्या है, पाई है। तो बस इन दोनों पदों के लिए डेल्टा एक्स माइनस एक्स 0 का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो कॉस 0, और ये तो 1 हो गया, प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई का मान यहाँ पे पाई रखोगे और ये 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन कॉस 0 1 प्लस 1 अपॉन कॉस पाई माइनस 1, लेकिन मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो फिर 1 ही आएगा,
और 1/1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा साइन एक्स डीएक्स का मान आंसर क्या आ गया जी? 2। ये ओवर द पीरियड इसका डेल्टा फंक्शन क्या हो गया? 2 इसका आंसर आ गया। ठीक, ओवर 1 पीरियड तो 2 टाइम स्पाइक मिलता है, ऐसा कहने का मतलब है। डेल्टा फंक्शन 2 टाइम आपको इंटीग्रल की वैल्यू आपको देता है एक 1 पीरियड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वो बता रहा है स्पाइक कितने बार निकलेगा। जैसे भाई आप जब ड्रॉ करोगे साइन फंक्शन को ऐसे, तो 0 है ना, पाई और 2 पाई, तो स्पाइक देखो कितने लेवल पे मिला, 1 बार मिला, ओवर द सर्कल पे जाएंगे तो दूसरी बार मिला। तो वो सब चीज जब डीपली इसके एनालिसिस पे जाओगे तो वहां पे और सीखने को मिलेगा आपको। अभी तो केवल इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे आपको। तो ये हो गया ये वाला चीज। ठीक, और देखें और इस तरह के क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी में आएंगे, आपको इन्हीं चीजों को समझ के चलना है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसका मैक्सिमम यूज है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आपको इसको बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन को सीख गए हैं तो आसानी से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसको आप अपने से ट्राई करिएगा, जो जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उसके तहत, और फिर इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ये बहुत इजी तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जस्ट एग्जांपल्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं केवल वैरायटीज दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के अलग क्वेश्चन को, x+1 तो fx है, लेकिन डेल्टा फंक्शन के साथ x स्क्वायर माइनस 2x है। सिंपल टाइप का नहीं है, x माइनस ए भी नहीं लिखा है और x स्क्वायर माइनस 4 या x स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप का भी नहीं लिखा है कि रूट निकाला जा सके। हाँ, लेकिन वहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं। मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस 2, मतलब इस पर्टिकुलर चीज का g ऑफ x इक्वेशन है, उसका रूट क्या मिलेगा मेरे को? x का मान 0 मिलेगा, x का मान 2 मिलेगा। तो भाई इस पर्टिकुलर x+1 के साथ उस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? डेल्टा जी ऑफ एक्स, जिसका मान होता है समेशन x माइनस एक्स नॉट डेल्टा ऑफ जी डेस ऑफ एक्स, इसका तो बहुत यूज किए हम लोगों ने। और उस एफ डेस एक्स का मान क्या मिलेगा? क्योंकि ये आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, जी डेस एक्स का, इसको जी डेस एक्स बोलूंगा मैं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर उसका मान क्या मिलेगा? 2x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे लिखोगे? 1/mod 2x-2, और ये फलन भी तो रहेगा x+1 इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि पहला मूल रूट 0 है, प्लस x+1 क्योंकि ये फलन तो रहेगा 1/mod 2x-2 मॉड में, और डेल्टा x माइनस 2 क्योंकि दूसरा रूट क्या है? 2 है। अब एक बार यहाँ पर x के जगह पे 0 रखोगे, एक बार यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो 0 रखने से 1/2 मॉड में, और यहाँ पर 2 रखने से 3/2, फाइनली आपको 4/2 आएगा, जिसका आंसर 2 मिल जाएगा सॉल्व होके। तो इजिली आप इसका आंसर निकालिए। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, जिसको प्रॉपर्टी आता है, जिसको ये चीज मेरी बातें ये समझ में आ रही हैं, कैसे ये जो मैं सेटअप कर रहा हूँ ये वाली चीजें जिसको समझ में आ रही है, उसके लिए बहुत ईजी है डिराक डेल्टा फंक्शन के इंटीग्रल को सॉल्व करना। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिसको ये नब्ज नहीं पता है, वो इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ है, जो पिछले एक क्लास के से हमने सीखा है, आज के क्लास में कुछ सीखा है, और फिर अपना एक फाउंडेशन बिल्टअप करके इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अपन डील कर पा रहे हैं कि आप डायरेक्ट देखते ही उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक, तो आपको इन सारी चीजों को देखना है। और भी चीज देखना है, ध्यान देना है कि ओवर द रेंज ऑफ लिमिट, जैसे 2 से 6 है, और यहाँ पे x के जगह a कितना है जी? 3 है। a का मान कितना है यहाँ पर? 3 है। तो क्या 3 इस 2 और 6 के बीच में आता है? आता है। अगर तब इसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ। और इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं हिंट करूं? f ऑफ a, मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में x के जगह पे क्या रख दोगे आप? 3 रख दोगे। अगर यहाँ पे डेल्टा x माइनस 7 रहता या डेल्टा x माइनस 1 रहता, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि ये लिमिट ही 2 से 6 पे चालू होता है। ये मैंने पहले क्लास में, पिछले क्लास में भी आप लोगों को इस चीज को बताया है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है आपके लिए। जैसे यहाँ पे 0 से 3 है, तो x इज इक्वल टू -1 है, तो क्या -1 इस रेंज में है जी? जैसे देखो डेल्टा x+1 लिखा है, डेल्टा x+1 लिखा है, मतलब x के a की जगह क्या है? -1 है। तो f ऑफ a करना है, तो लेकिन क्या वो a इस 0 और 3 के बीच में है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इस इंटीग्रल का आंसर 0 है, सीधा 0। ये कंसेप्ट है। ठीक, यहाँ पर देखिए log x+3 है और डेल्टा x+2 है, लेकिन लिमिट तो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो फिर f ऑफ a कर दोगे आप माइनस ए। तो a डेल्टा x माइनस ए होता है, तो a की जगह यहाँ पर कितना है? -2 है। तो आंसर क्या होगा? f ऑफ a होगा, और f ऑफ a मतलब log x के जगह पे -2 रखोगे, तो log -2 + 3 मतलब log 1, और log 1 का मान कितना होता है? log 1 इज 0।
ठीक, log 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है, तो फिर वहां पे उसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए ये डेल्टा ए एक्स वाला है, और ए एक्स वाला होता है तो क्या होता है 1/mod ऑफ ए और फिर एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स के फॉर्म में, तो उसमें ये वाला एफ एक्स है आपका, और फिर ये माइनस इन्फिनिटी -2 से 2 के ऊपर डिफाइन है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो अभी तक आप सीख के आए हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जिसको डिटेल में आप लोग सॉल्व करिएगा भाई। चलिए और आगे बढ़ता हूं मैं, ये 9 हो गया, एक और क्वेश्चन, एक आध 10 क्वेश्चन करके फिर इसको समराइज करता हूं मैं। क्वेश्चन और देखिए, ये छोटा क्वेश्चन देखिए, 1/mod ऑफ एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर -4। अब इसको इतना शॉर्ट तरीके से मैंने हल कर दिया है कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको पता है ना कि डेल्टा एक्स स्क्वायर -4 में ऑलरेडी 2 बार इसमें इस क्लास में पहले हल कर चुका हूं, मतलब इसका मूल निकालोगे, तो +2 आएगा -2 आएगा, उसको मॉड की तरह लिखोगे, और फिर ये फंक्शन भी है 1/mod ऑफ एक्स, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में आएगा कि भाई एक्स का मान एक बार मिलने वाला है +2, एक बार -2, तो और g ऑफ डैश एक्स का मान क्या मिलेगा, g डैश ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक, तो जब आप कैसे लिखोगे 1/mod 2x डेल्टा x -2 प्लस 1/mod 2x डेल्टा x +2, ऐसे लिखोगे। तो अब यहां पर ये भी तो है 1/mod x इसके साथ भी रहेगा और 1/mod x इसके साथ भी रहेगा। तो जब यहाँ पर a की जगह पर 2 रखोगे, तो a की जगह पर 2 रखोगे तो 1/mod 2 या फिर mod 2 into 2 ऐसे करोगे, प्लस यहाँ पर a की जगह पर -2 रखोगे तो 1/mod -2 इंटू 1/2 इंटू -2, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 4 2 और 4, तो 4 दूनी 8, ये मॉड लगा है इसलिए माइनस है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो क्या आएगा 4 2 दूनी 4, और ये बाहर एक 2 तो रहेगा, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फाइनली 1/4। तो देखिए ये इतना चीज आप मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया और आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकली आंसर वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आप बड़े मार्क्स के, ये जब गेट का एग्जाम दोगे, आप नेट का एग्जाम दोगे आगे, तो इसमें ये सब चीज आसानी से फिर वहां पे सॉल्व कर लोगे। और मेन एग्जाम में तो 4-5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मिला के आपको देने ही वाला है आपका एग्जामिनर इस बार, कि वो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के 4 डिराक डेल्टा फंक्शन के इंटीग्रल आपको दे देगा, एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक बेस्ड रहेगा, एक आध थ्योरम वाले रहेंगे, आराम से आप 10 8 12 नंबर खींच लोगे उसमें से, और ये आपके कॉम्पिटेटिव के लिए आगे की स्टडी में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन है g ऑफ x है, उसका रूट निकालोगे तो log x इज इक्वल टू 0 मतलब x का मान e टू द पावर 0 मतलब x का मान 1 है रूट, और f डैश x का मान log x का उकलन 1/x, तो फाइनली यही फॉर्मूला लगेगा, यही वाला, ये जो यहाँ लगाया हूँ 1/mod ऑफ g डैश ऑफ x और डेल्टा x -1, तो डेल्टा x -1 का मान क्या होगा जी, x के जगह पे 1 रखना है मेरे को, और ये 1 हो गया, तो 1/1/1 फाइनली 1, तो डिराक डेल्टा फंक्शन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा log x इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आपको याद करके चलना है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन, और सॉल्व करना है तो ये तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये रहा स्टूडेंट, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए, और ये प्रैक्टिस का एक और सेट आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अभी तक के चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसको और ट्राई करिएगा, इन सब चीजों को बनाने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान रखिएगा लिमिट क्या दिया है और कौन सी डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है, उस चीज को ध्यान में रख के छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन में बनने वाले हैं, ये बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही बनता है। तो इन सारी चीजों को आप सॉल्व करिए, तो ये वाला यूनिट आपको अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट करके दिला सकता है। तो कुछ चीजें अगर मैं इस पूरे पूरे यूनिट को समराइज करूं आज के इस क्लास को फाइनल करते हुए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन जाना था कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जाना था, और वहां पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो बड़े नंबर में आता है उसका एक्सपैंड प्रूफ देखा था। ठीक, आज की क्लास में हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन को रिकॉल करते हुए और कुछ थ्योरम वाइज प्रॉपर्टी को लेते हुए कुछ और 4-5 प्रॉपर्टी देखी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ देखा, ये भी एग्जाम में आया है कई बार। ठीक, और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का उपयोग बहुत बार किया, बहुत ज्यादा किया इसका। ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसको याद करके रखना है, तो मे भी आज के क्लास के बाद ये लगभग आपको याद हो गया होगा। ठीक, अभी आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे तो और याद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक बड़े मास के गॉसियन फंक्शन की तरह होता है करके वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले इंटीग्रल को ही सिंपल सॉल्व करके 1 प्राप्त किया, और कंक्लूजन में बोल दिया कि डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल 1 है, मतलब ये गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रल 1 है, इसलिए अपने आप में डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन वाले और जो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे इस पर्टिकुलर आपके सिलेबस को मैच करते हुए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोगों ने आज स्टडी किया। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बनाते समय, स्टडी करते समय मेरा पर्पस आपको उन प्रॉपर्टीज से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश थी जिसको थ्रू आप पेपर में आसानी से इंटीग्रेशन को बना पाए। तो हर बार जब भी आप कोई इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से, तो साइड में उसकी प्रॉपर्टीज को चूंकि करके रीजन के तौर पे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखा हूँ। शुरू के क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा आइडियली, जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया तो ये लिखा हूं कि ये मैं जानता हूं इसलिए इतना है करके। दूसरा क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखेंगे, ये जब मैंने बनाया तो मैंने ये प्रॉपर्टी वी नो करके ये लिखा हूं। तो हर क्वेश्चन में जब आप बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज को लिखिएगा कि आप जानते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है इसलिए वो चीज आया करके, ठीक। और फिर इधर आप जैसा भी सॉल्व करें, जैसे चूंकि हम जानते हैं इसलिए इतना होता है, इसलिए उस चीज को यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक। तो ये सारा प्रैक्टिस का एक और सेट यहाँ पे लास्ट वाले सीट में मैंने डाला है ये वाला। इन सारे क्वेश्चंस को आप डील करिए, बनाइए, और जितने भी आपको डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको सॉल्व करिए और उसके पीछे जो प्रॉपर्टी छुपी हुई है उसको लिंक करने की कोशिश करिए और उसको बना के देखिए कि क्या आपसे बन रहा है, क्या आप उसके साथ कंफर्ट हो पा रहे हैं। इस यूनिट में इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक करने के बाद ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। तो यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल डिराक डेल्टा फंक्शन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज था, वो मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन चारों यूनिट को हम लोगों ने आज की इस क्लास के बाद कंप्लीट कर लिया है हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के पेपर में, जिसका पहले यूनिट का टाइटल था प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, फंक्शंस, प्लॉटिंग ऑफ फंक्शंस, ये सब था पहला यूनिट रफली जहां तक मुझे याद है। दूसरे यूनिट में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ा, एवरेज क्या होता है, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से उसमें थी दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो पढ़ा। डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आने वाला है। और फोर्थ यूनिट को हम लोगों ने डिराक डेल्टा फंक्शन, जो पिछले क्लास और आज की क्लास में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, ये हमने किया। तो यहाँ तक मेरी तरफ से ये पेपर आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को लगता है कि कुछ चीज उसको और पढ़ना है, बताना है ज़्यादा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो डिमांड आएगा, और अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, अभी आपका एग्जाम बचा है और कुछ भी समय है, तो मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आप लोगों को इस चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एग्जाम ठीक ठाक लेवल पे चले, है ना। इसके बाद कुछ वीडियोस में और प्रीवियस क्वेश्चंस को लेते हुए मॉडल पेपर को के ऊपर डिस्कस करने वाले एक बनाऊंगा। इसके अलावा जो भी आप लोगों की डिमांड रहेगी आप अपने एग्जाम से पहले बिल्कुल मेरे से साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमाइज करने के लिए, आपके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग हमारे नए नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग और मॉडल पेपर या फिर और मैक्सिमम कहीं के प्रीवियस पेपर वगैरह मिल जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए आपके एग्जाम को और अच्छे शार्प तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों के रिप्लाई का मुझे इंतजार रहेगा। जिस तरह से भी आप डिमांड करेंगे उस पे मैक्सिमम स्टूडेंट के डिजायर को लेते हुए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, उसके आधार पे अपन चीजों को क्लियर करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है किसी प्रकार का, इसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन बनाने में भी शंका है, उससे भी आप कमेंट करके पूछेंगे, हम उससे किसी न किसी प्रकार से आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हमारे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।